आजकल लोग दूसरी शादियां औरतें नहीं करने देती, तो मैं कहता हूं एक वजह से बिल्कुल ठीक नहीं करने देती। वो वजह यह है, बाज़ औक़ात मर्द इतना जालिम होता है कि वो पहली बीवी पे इतने जुल्म करता है, उसके हक खाता है, उसे मारता है, उसको जलील करता है, तब वो दूसरी शादी करता है। तो फिर पहली का गिला हक है, इसलिए वो नहीं करने देती। क्यों भाई, अगर आपने दूसरी शादी की है तो जो पहली बीवी है उसके हक मुतासर ना हो, उसका दिल न टूटे, उसके हुकूक मुतासर ना हो, उस पर तेरा हाथ उठाने की तरतीब न बने। चलो दूसरी छोड़ो, मैं तो किसी बीवी के ऊपर मारने का कायल नहीं हूं। मैं कहता हूं वो मर्द क्या जो अपनी बीवियों पर हाथ उठाकर जुल्म करे, इसीलिए दूसरी शादी का रिवाज नहीं है। हां, अगर मर्द इंसाफ पसंद हो, मर्द 100% इंसाफ करे, वो किसी किस्म का हक न खाए, जुल्म न करे, गलती न करे, तो फिर मेरी माओ बहनों मैं आपको कहूंगा, फिर अपने खावंद को दूसरी शादी पर आप पाबंदी और रोक न लगाइए। वो हक देगा तो अल्लाह से डरने वाला है, तो वह हक जरूर देगा। हां, जो जुल्म करता है तो उसे तो एक भी नहीं करनी चाहिए, वो तो जालिम है, वो एक करके भी उसकी जो क्या कहते हैं इज्जत को उछालेगा। लेकिन दूसरी शादी हो तो पहली की इज्जत बरकरार हो। मेरी भी अल्हम्दुलिल्लाह कई शादियां हैं, लेकिन मैं पहली के लिए कहता हूं कि पहली पहली होती है। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में अल्लाह के रसूल अपनी पहली बीवी के बारे में इरशाद फरमाते थे, इन्नहा कानत व कानत, फरमा खदीजा खदीजा थी। इसीलिए मामला यह होता है कि बंदा बराबरी की बुनियाद पे करे। कुछ दिनों पहले मुझसे एक दोस्त ने बाहर मुल्क से मसला पूछा कि मौलाना मैं अपनी बीवी के सोने की ज़कात देना चाहता हूँ, मैं दे सकता हूँ? तो मैंने उससे पूछा कि तेरी बीवी के पास कितना सोना है? तो उसने कहा जी इतना। तो मैंने कहा जी ठीक है, सोना चांदी इतना ज़कात है, आप दे दें। तो कहते जी ठीक है मैं दे दूंगा। इसी दौरान मैंने ऐसे बतौर मजाक पूछा, मैंने कहा दूसरी बीवी का क्या कर रहे हो, उसका भी आप ज़कात दोगे? मुझे नहीं पता इसकी दूसरी शादी है, उसकी तो थी। मुझे कहते हैं हाँ हाँ वो उसकी ज़कात में नहीं देता, वो खुद देगी। मैंने कहा वो दूसरी है या पहली? कहते हैं पहली है। तो मैंने कहा पहली बीवी के ज़ेवरात की ज़कात तो नहीं दे रहे, दूसरी बीवी की ज़कात की ज़ेवरात की ज़कात तुम दे रहे हो, तो पहली की क्यों नहीं देते? कहते वो मेरे सामने ऊंचा ऊंचा बोलती है। तो मैंने कहा औरत के पास होती तो एक ज़बान ही है, वो ऊंचा ही बोलेगी तो तू ये बर्दाश्त कर जा, बाकी मामला ठीक होंगे। तो मैंने उनको समझाया, अल्हम्दुलिल्लाह वो मान गए। तो मेरी माओ बहनों मैं आपसे भी एक गुजारिश करूँगा, अगर आपका खावंद हुकूक की पाबंदी करता है, अगर आपका खावंद मामला ठीक रखता है, तो फिर आप दूसरी शादी पे रोक मत लगाइए। और मैं एक जुमला मज़ीद कहता हूँ, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि औरतें कहती हैं दूसरी शादी न करो, लेकिन वो पहले खावंद अपने खावंद से लड़ती हैं, झगड़ती हैं, रोज़ कोई ना कोई ड्रामा होता है, तो फिर वो इस वजह से दूसरी करता है। लोग कहते हैं ना दूसरी ना करें, तो मैं कहता हूँ पहली कहता हूँ इतनी मोहब्बत दो, इतना प्यार दो कि फिर वो किसी का नाम न ले। लेकिन अगर आप मामला ठीक नहीं रखती तो फिर अपने हुकूक के मुतालबात भी रखें और बाकी मामले भी रखें। इस तरह एक वाक़या आया कि एक मर्द ने शादी की तो उसकी बीवी कहने लगी मेरा हक है, अलहदा घर दो, मैं नहीं रहती तेरे माँ बाप के साथ। तो वो हम जैसे किसी सर फिरे के पास आया, उन्होंने कहा मुफ्ती साहब मेरी बीवी कहती है मैं आलिमा फाज़िला मुफ्तिया मुहद्दिसा मुफस्सिरा हूँ, मुझे सब कुछ आता जाता है दीन के मसलों के बारे में, लिहाजा जाओ मुफ्तियों से पूछ लो कि औरत को अलहदा घर देना मर्द का हक है, लिहाजा मुझे अलहदा घर चाहिए। मैंने कहा मेरी इस बहन को जाके कह दो कि तू अपना यह हक नहीं छोड़ती तो मैं तुम्हें अलहदा घर लेके देता हूँ, फिर मेरा भी हक है, मैं दूसरी शादी करता हूँ जो मेरे माँ बाप के साथ रहेगी। तो इस तरह के कुछ मामलात होते हैं। जब उसने जाके कहा तो उसने कहा मैं अपना हक छोड़ती हूँ तो अपना छोड़ दे। तो मेरी माओ बहनों इस मामले में वसअत क़ल्बी का मुज़ाहरा करें।